जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खान सर को हाल ही में बहुत जल्दी अभी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और किस तरीके से एक आप लोगों की आवाज को दबाया जाता है। बात एक्चुअली क्या है कि बात आज बीपीएससी की है। उन 5 लाख युवाओं की आवाज है, उन 5 लाख छात्रों की आवाज है जिसको दबाया जा रहा है। आर्टिकल 19 हमें स्वतंत्रता की आजादी देता है और हमें शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का आजादी देता है। बात आज बीपीएससी की है, कल को ये डिफेंस में भी होगा और दूसरे सेक्टर में भी होगा। तो हम सबको मिलके, चाहे आप डिफेंस के हो, चाहे आप नीट के हो या जेई के एस्पिरेंट्स हो, किसी चीज के भी एस्पिरेंट हो, आप सबको इस टाइम बीपीएससी के बच्चों की मदद करने की जरूरत है। और साथ में खान सर, आप सब जानते हैं खान सर इज नॉट अ टीचर, ही इज एन आल्सो अ मोटिवेटर एंड आल्सो अ गुरु ऑफ यू। तो आप सबके लिए हमेशा से लगे रहें, वो आपके लिए हीरो हैं। और आपके आज सर सुबह से, खान सर आज सुबह से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी तबीयत भी खराब हुई लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ लगे रहे। आज जरूरत है आप लोगों की, सर को, आप सबको जरूरत है, बीपीएससी के छात्रों को। जैसा कि आप सब जानते हैं 5 लाख युवा इस टाइम लड़ाई लड़ रहा है इस सरकार से और हमें इस देश का संविधान आर्टिकल 19 हमें आजादी देता है कि किस तरीके से हम अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक सरकार के सामने रख सकते हैं। ये हमें आजादी है। अब जिस प्रकार से जानते हैं महात्मा गांधी जी ने भी एक स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था, ये हमारा भी कर्तव्य बनता है अपनी बात को रखने का। अगर हमें कोई सरकार की बात गलत लग रही है तो ये पढ़े लिखे होने के साथ साथ ये हमें जागरूक करना चाहिए कि जो चीज गलत है उसमें सुधार किया जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, बात डिफेंस की नहीं है, बात नीट और जेई की नहीं है, बात और किसी चीज की नहीं है, बात है उन 5 लाख युवाओं की जो कि बच्चे चाहते क्या है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो ना हो, है ना। और ये चाहते हैं या फिर वनडे, मतलब एक दिन में एग्जाम हो जाए, मतलब एक दिन में एग्जाम हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उन बात, और साथ में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लगभग 80 से 90 हजार बच्चे जो बीपीएससी के छात्र थे उनका फॉर्म फिल नहीं हुआ था। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? कारण सबसे बड़ा था कि बीपीएससी का सर्वर, अगर मान लो आप लोगों का ये एग्जाम हो और सर्वर इश्यू हो जाए यूपीएससी के अंदर, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, बीपीएससी के साथ भी क्या हुआ, सर्वर इश्यू हुआ और इसलिए वो लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाए। तो 80 से 90 हजार बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, आप सब जानते हैं बाहर रह के तैयारी करना, एक 5x6 या 6x7 के कमरे में रहना कितना बड़ा टफ है। ये समझ लो नरक के बराबर होता है वो जीवन। साल 3 4 5 6 साल से जो बच्चा तैयारी कर रहा था, वो किस तरीके से अपने आप को जवाब दे पाएगा। तो 80 से 90 हजार बच्चों का फॉर्म भी फिल नहीं हो पाया। तो ये बहुत सारी मांगे हैं जो बच्चों की, जो कि सरकार को माननी चाहिए। साथ में इन्हीं बातों की आवाज को खान सर ने रखा और वो जानते हैं कि हमेशा छात्र हित में हमेशा खड़े रहते हैं। जब जब छात्रों को जरूरत पड़ी तब तब खान सर साथ में खड़े रहे, भूखे प्यासे हर तरीके से 24x7 हमेशा खान सर आपके साथ लगे रहे। आज खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज खान सर को जरूरत है आपकी, ठीक है। तो बच्चों, मेरा यही कहना है कि आप ये मत सोचना कि हम एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं, हम किसी और चीज के एस्पिरेंट्स हैं, है ना। तो आप लोग हैशटैग चलाइए और खान सर को जो गिरफ्तार हुए उनको बचाना है। और साथ में जो बीपीएससी का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को भी, जो बच्चों की डिमांड है उसको भी पूरा कराना है, जिसमें 80 से 90 हजार बच्चों का फॉर्म फिल नहीं हो पाया था, सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के सर्वर इश्यू की वजह से। सरकार इसमें नाकाम रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात तो है नहीं कि ये सब जो आदमी आपके लिए आवाज उठाता है उसको इस तरह से आप अंदर कर देते हो। मैं बहुत बार एग्जाम में देखता हूं कि बहुत सारी कमियां रहती हैं, तो उसके पीछे जब कोई आवाज नहीं उठाता है तो यही होता है जो आज हो रहा है। बहुत सारे एग्जाम होते हैं सर, उसमें बहुत सारे सर्वर इशू, बहुत सारी इशूज होते हैं। अब उसकी कोई आवाज नहीं उठाता तो फिर वो क्या होता है, वो बच्चों का नुकसान हो जाता है। आज सर सुबह से ही यदि आवाज उठाने गए हैं, शांतिपूर्वक यदि आवाज उठाने गए हैं, तो यार इस पर हमें क्या करना चाहिए भाई? सरकार को भी क्या करना चाहिए कि शांतिपूर्वक बात करे। अब ये तो कोई तरीका हुआ नहीं कि किसी को अंदर कर दो, जेल में बंद कर दो और फिर उसको हल किया जा सकता है। भाई हम टीचर हैं, सर हैं, सब लोग, सर हमेशा बच्चों के लिए खड़े रहते हैं। मैं देखता हूं हमेशा दिन रात लगे रहते हैं। अब सर यदि इस बात को लेकर नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? तो सर जब इतनी, मतलब सुबह से ही मैं देख रहा हूं दिन लगे हुए हैं, ठीक है, बच्चों के साथ पूरी यात्रा की ये सर ने, बहुत मेहनत करी सर ने, ठीक है। और इस बात को इन्होंने उठाया, सरकार के पास रखने का एक प्रयास किया, तो उस बात को सुनना चाहिए। तो ये जरूर है कि आप इस पर आवाज उठाइए कि भाई आप इस तरह से किसी को अंदर करना एक अच्छी बात तो है नहीं, जो आपके लिए आवाज उठा रहा है। तो क्योंकि बच्चों का हित है, देखिए आज बीपीएससी में हो रहा है, कई बार आप देखते हो डिफेंस में भी होता है, ठीक है। भाई हम ही तो भविष्य हैं, आप ही तो भविष्य हो।
भाई आप ही तो भविष्य हो, आप ही तो देश को निखारोगे, आप ही तो बिहार को निखारोगे, और आपकी ही बात यदि नहीं सुनी जाएगी तो फिर ये तो फिर वो अजीब सी बात होगी। ठीक है, तो इस पर बहुत मतलब आपको एक हैशटैग चलाना है कि खान सर को रिलीज करिए भाई, तभी तो हम बात रख पाएंगे, तभी तो सर बात रख पाएंगे। सब लोग मिलकर चीजों को बात करने पर हैंडल होता है ना सब चीजें। ऐसा तो है नहीं कि बस ठीक है दबा दिया गया, ठीक है कि दबा दो बात को। तो ये जरूर हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई खान सर को रिलीज करिए। देखो बच्चों, मैं फिर से वही कह रहा हूं, ये बात सिर्फ बीपीएससी का मुद्दा नहीं है, बात बीपीएससी का मुद्दा नहीं है, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं वहां भी ऐसा होगा। आपने कहावत तो सुनी होगी, अगर मान लो गांव में तुमने देखा होगा, अगर कोई पड़ोसी है उसको कोई पीट रहा है और उसको चार लोग बचाने नहीं जाए, तो यह बात तय है कि कल आपको भी कोई पीटेगा तो आपको भी कोई नहीं बचाएगा। अगर आप आज उसकी मदद करेंगे तो कल आपको भी वो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको पीटने की। तो ये शुरुआत है, और इस शुरुआत में जो बीपीएससी के बच्चों ने जो कदम उठाया, जिस तरीके से सरकार बीपीएससी की नाकामी रही, या यूं कहूं सरकार की नाकामी रही, और हमारा जो आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है हमारी आवाज रखने का, और उस आवाज को दबाया जा रहा है। आप सब जानते हैं नेल्सन मंडेला, आप सब जानते हैं महात्मा गांधी, इन सब की आवाज को दबाया गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आंदोलन चलाए, और आंदोलन हम ईमानदारी से, हम कोई बिना, सर ने बार बार, खान सर क्या कह रहे थे कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना है, कोई भी हमें अहिंसा वाला मतलब हिंसा वाला काम नहीं करना है, अहिंसावादी हमें पूरा का पूरा आंदोलन करना है। तो बच्चों इस मुहिम में आप सबको जुड़ना है, वो कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम वाले बच्चे हो, यूपीएससी वाले बच्चे हो, है ना, बोर्ड्स के बच्चे हो, कोई भी हो, आप सबको हैशटैग चलाना चाहिए, एक खान सर को रिलीज करो, और इस मुहिम में बीपीएससी वाले बच्चों की आपको मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हर जगह स्टेटस लगाइए, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पर शेयर कीजिए प्रॉपर। और आप लोगों के अंदर ये आग होनी चाहिए कि अपनी अधिकार को, जो हमें हमारे संविधान ने जो अधिकार दिया आर्टिकल 19, उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। ये बात समझ रहे हो ना। तो आप पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है, हम पढ़े लिखे, है ना, आप समझिए आपके बड़े भाई हैं घर में, आपके छोटे भाई भी होंगे और बड़े भाई भी होंगे, कल को उनके साथ भी तो होगा। तो उस चीज को किस तरीके से बचा जाए। और आपको पता है खान सर बच्चों के शिक्षक ही नहीं, ये बेटा हीरो हैं आपके लिए, दिन रात लगे रहते हैं 24/7। सर की तबीयत भी आज खराब थी, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा होगा, सर लगे रहे। और सरकार की नाकामी तो देखिए, एक ऑफिसर बात करने आता है और कहता है कि सर ठीक है आपको लेके जाते हैं, और वहां जाके पता नहीं कहां लेके चले गए, कुछ नहीं पता। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस टाइम सर की मदद करना, है ना, हैशटैग चलाइए, जितना हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करिए। और एक शिक्षक हमेशा बच्चों की मदद करता है जितना ज्यादा हो पाता है। शिक्षक ही वो है, याद रखना, शिक्षक ही वो है जो बच्चों के लिए दिन रात लग के पूरी मेहनत करके आपके फायदे की बात करता है। शिक्षक के अलावा कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपके हमेशा आपके साथ आपके बुरे में काम आए। आज बीपीएससी का मुद्दा आया तो टीचर ने, खान सर ने और टीचर लोगों ने मदद की और खुल के सामने खड़े हुए। तो इस टाइम अगर आप लोग उनका सहयोग नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, फिर कमजोर हो जाएंगे लोग। तो इस टाइम आपकी जरूरत है, और जब जब आपको जरूरत पड़ी है तब तब सर आपके सामने रहे, सब जितने भी भारत के शिक्षक हैं वो आपके साथ रहे, खान सर आपके साथ रहे। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग बस अच्छे से हैशटैग को यूज करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपनी पढ़ाई और लिखाई का आज वो सही कर्तव्य दिखाएं कि वास्तव में एक जागरूक इंसान को किस तरीके से होना चाहिए। सरकार जब जब अपनी मनमानी करती है उसको किस तरीके से सही आना, सही चश्मा दिखाने की जरूरत होती है। यह बहुत जरूरी है हर सरकार को जानने के लिए कि किस तरीके से स्टूडेंट के भविष्य के साथ गलत किया जाता है। आप बताइए 80 से 90 हजार बच्चों का फॉर्म फिल नहीं हुआ, क्यों? बीपीएससी के सर्वर इशू की वजह से। तो यह गलती हमारी थी या किसी स्टूडेंट की गलती थी? एक जो बच्चा घर से बाहर रह के, बेचारा गरीब बच्चा 7,000 5,000 4,000 रुपए रूम में रह के बाहर रहता है ना, कैसे कैसे करके वो उसके माँ बाप कमा के उसको रूम में रहने देते हैं, पता है आपको? हम लोग रहे हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो हमें चिंता है, सरकार को चिंता नहीं है। तो आज ये आवाज आपको और हम सबको मिलकर खड़े होकर उठानी होगी, ये बहुत जरूरी है बच्चों। इस वीडियो को जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। आप सब लोगों की इस टाइम सर को जरूरत है, बीपीएससी वाले बच्चों को जरूरत है, ठीक है? इसी बीच में सर, जैसा सर ने कहा कि बहुत ज्यादा शेयर करिए कि ये बात कम से कम हमारे जो ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं उनके पास ये बात पहुंचे कि भाई क्या सही है, आप इस तरह से आवाज को दबा नहीं सकते। हमारे खान सर, प्रिय खान सर सुबह से इसीलिए लगे हुए हैं, और शांतिपूर्वक, ऐसा नहीं है कि कोई झगड़ा करके, दंगा करके इस तरह की चीजें कोई करना, शांतिपूर्वक सुबह से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी बातें सुनी जाए,
और बच्चों के लिए खड़े थे। सर जा भी रहे थे तो मैंने देखा कि कह रहे थे कि भाई बच्चों के लिए सर, बच्चों के मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो सर को जब ले जाया गया, बच्चों के लिए वो खड़े रहते कि बच्चों की बात यदि हम नहीं पहुंचाएंगे वहां तक तो फिर कैसे कोई बात हमारी बात सुनेगा। सर इसके लिए भी बहुत परेशान रहे। जब मैं देखा, जब उनको ले जाया जा रहा था तो सर बहुत परेशान थे, कह रहे थे अधिकारियों से कि बच्चों के साथ सर हमारी बात पहुंचाने दीजिए, मेरी बात पहुंचाने दीजिए, तभी चीजें सही हो पाएंगी, तभी हमारे जो बीपीएससी के अधिकारी हैं वो लोग हमारी बात सुन पाएंगे। यदि बात नहीं पहुंचेगी उनके पास तो फिर कैसे बात सुनी जाएगी। तो इसको बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे ये चीजें फैल जाए। हाँ चलो देखो आप लोग हाँ है ना, देखो अब एक्चुअली क्या है कि हाँ सर को रिलीज करने वाले हैं और जो भी बातें थी और नॉर्मलाइजेशन को रद्द कर दिया गया है बीपीएससी ने, तो ये सब पावर ऑफ स्टूडेंट है ना। आप सब एकता, स्टूडेंट एकता जिंदाबाद। अगर आप एक साथ रहेंगे तो डेफिनेटली चीजों को माना जाएगा। जैसे कि आप सभी लोगों का खुशी का पल, हम सभी लोगों का, आप ही का क्या, हम सभी लोगों का खुशी का पल यह है कि सरकार ने बात मान चुकी है, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। ओवन एग्जाम, ओवन शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन, ओवन एग्जाम, ओवन शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन। और खान सर भी कुछ देरी में रिलीज हो जाएंगे, बस एकदम सब बात हो गया है, कुछ देरी में जस्ट बाहर आ जाएंगे खान सर। तो ये सब आप लोग का पावर है, आप लोग का पावर है, स्टूडेंट ऑफ पावर, स्टूडेंट ऑफ पावर। ये सब आप लोगों का जीत, मतलब हम सभी लोगों का जीत। आप सभी लोग का चहेता खान सर, आप सभी लोगों का जो भगवान, वास्तव में भगवान है गरीबों के लिए, तो आप सभी लोगों का भगवान वापस आने वाले हैं कुछ समय में। बस देखना, यहाँ पे फिर हम बात बता दें आप लोगों को, ये ना तो जैसे सर बताए थे रवि सर, ना ही ये नीट का प्रॉब्लम, ना बीपीएससी है, ना ही एसएससी है, बस यहाँ पे सिर्फ केजीएस है। खान सर को बस रिहाई चाहिए था और हम लोग का आंदोलन कहीं ना कहीं सफल हुआ है। आप लोगों का जी, हम लोग जो महासंग्राम अभी तुरंत चलाए, तुरंत में पावर का जो है रिजल्ट आ गया है। और जहां तक खबर आया है कि जो मांगे थी वो पूरी हो चुकी है। अब मांग पूरी होने के बाद जल्द ही खान सर के बारे में भी पता चल जाएगा, उनकी तबीयत के बारे में भी पता चल जाएगा, जल्द ही वो सबसे मिलने वाले हैं। एकदम जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरा एकदम पूरा चलना चाहिए। जय बजरंगबली, जय महादेव, हर हर महादेव, है ना, जय माता की, एकदम पूरा एकदम लगे रहिए, है ना। बस इतना जब तक, लेकिन हाँ अभी तक वहां जब तक सर नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग को अभी थोड़ा शांत नहीं रहना है। फिर भी हम लोग को सर जब निकल जाते तब, लेकिन खुशी की बात है जहां तक कि हम लोग को आया है यहाँ पे सुनने में कि जो मांग था वो पूरा हो चुका है। ठीक है, तो एकदम ना, तो याद रखिएगा, ना कोई ये बीपीएससी के लिए है, ना ही कोई नीट के लिए है, ना ही एसएससी है, ना ही बैंक है, ना ही रेलवे। बस इतना जानते हैं कि केजीएस है और यहाँ पे हर चीज की तैयारी होती है। और खान सर हर क्षेत्र में बहुत मेहनत किए हैं सभी को लाने के लिए, और हम लोग सब उनके लिए एकदम लगे हुए हैं, है ना। जिसे हम लोग दिन भर से यहाँ क्लास ले रहे थे, सर वहाँ पे थे और खबर आ रहा था, ये साजिश के तहत उनको बुलाया, फिर गिरफ्तार किया, फिर तो ये अभी जो हम लोग का मुहिम चला, अचानक से क्लास लेते लेते क्लास छोड़ के, देखिए रवि सर भी तुरंत जल्दी से घर से आ गए हैं, प्रशांत सर भी आगे क्लास छोड़ के, तो सबको यहाँ पहुंच गए हैं। तो बस ये सफल हुआ है अभी, और जो भी अपडेट है वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, है ना, तो पता चलेगा, बस लगे रहना। जय हिंद। और रवि सर चलिए, जीत हो गई, आप लोगों की जीत हो गई। लेकिन हाँ, एक दिल में आप लोगों के मन में हमेशा होता होगा कि खान सर को देख लेते तो और ज्यादा तसल्ली मिल जाता। तो खान सर भी आएंगे तो हो सके तो लाइव आप लोगों के साथ हो जाएंगे सर। तो ये खान सर अब वहां से मन की जो सरकार के खान सर की जो मांगे थी कि सरकार युवाओं के लिए कि एक एग्जाम रहेगा, वन शिफ्ट में, मन की आपका वन शिफ्ट एग्जाम रहेगा, नो नॉर्मलाइजेशन रहेगा, वो सरकार ने ये बात मान ली है सर। और यही डिमांड्स के को लेकर 2-4 दिनों से लगभग लगातार धरना प्रदर्शन पर हमारे सभी स्टूडेंट्स बैठे थे। और स्टूडेंट्स का डिमांड था कि टीचर लोग भी आए, और इसमें सारे टीचर लोगों ने चढ़ बढ़कर साथ लिया। इसलिए साथ लिया कि ये स्टूडेंट के हक में ये था, ये आपका सरकार ये गलत काम कर रही थी कि नॉर्मलाइजेशन कर रही थी, 2 शिफ्ट में एग्जाम ले रही थी। सर ये बीपीएससी का एक अलग अपनी फंडा होती है कि कितना मार्क्स देना है, क्या देना है, वो बहुत सारे स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि किस तरह की होती है।
तो ये देखिए सर, हम लोगों की जीत हुई है, केजीएस की जीत हुई है। और इसी तरह से युवा के सामने हर एक समय आप लोगों की जीत होगी। इसलिए जहां पर भी गलत होगा, खान सर आगे रहते हैं, आगे थे और आगे रहेंगे ही, कि जहां पर गलती उनको मालूम होगा कि यहां युवाओं के साथ गलत हो सकती है, वो आगे रहेंगे। तो आप लोग उनसे 10 कदम आगे रहिएगा। जहां पर भी उनको जरूरत पड़ेगा आप लोगों को, आप लोग एकदम चढ़ बढ़कर साथ लीजिएगा। क्योंकि एक छोटा बच्चा से लेकर, अरे भाई नवजात बच्चा से लेकर, ये आपका यानी कि युवा से लेकर बुजुर्ग, सब का सब खान सर के साथ था और सब ने खान सर को साथ दिया। और आज उसका रिजल्ट ये हो गया कि सरकार को झुकना पड़ा। सरकार झुक गई और सरकार झुक गई, मांगों को पूरा कर लिया गया और खान सर को भी तुरंत आपका वहां से छोड़ देगा, बाइज्जत छोड़ देगा वहां से। सर आराम से आ जाएंगे और आप लोगों के सामने हो सके तो लाइव भी आ सकते हैं। ओके सर, लिया जाए। जैसा कि सर लोगों ने आपको बता दिया कि खान सर बहुत जल्दी रहा हो रहे हैं और बाकी जो भी बातें थी वो सारी की सारी स्टूडेंट की बातों को मान लिया गया है। बच्चों, सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट एकता जिंदाबाद। आप सब लोग हमेशा एकजुट रहो। ये मत सोचो कि यूपी पुलिस का है या बीपीएससी का है या एनडीए का है। हमेशा अगर किसी पड़ोस के घर में लड़ाई है ना, तो हमेशा जाके उसे बचाओ, उसकी मदद करो। कल को हो सकता है आप पे अटैक हो, ताकि वो बचाने आए, किसी दूसरे की हिम्मत ना हो। तो आपको, जो मैं बार बार बोलता हूं, आपका अधिकार है। आर्टिकल 19 आपको अधिकार देता है, आपको शांति से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। तो एक शिक्षक, एक शिक्षित नागरिक होने के साथ और एक शिक्षित स्टूडेंट होने के साथ आपका एक दायित्व बनता है कि अपनी जो सरकार गलत काम कर रही है ना, जो भी पब्लिक गलत काम कर रही है सरकार, उस पर आप अपनी आवाज उठाएं। और जिस तरीके से खान सर आपके साथ हमेशा यार लगे रहते हैं, यार आप लोगों के लिए क्या नहीं किया उन्होंने, और हमेशा से गरीब बच्चों के लिए एक मसीहा है। मैं हमेशा से कहता हूं, वो गरीब बच्चों के लिए एक, है ना, एक तरीके से भगवान का रूप ही है। तो बाकी यही कहना था आज। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने जो सपोर्ट किया है ना, सब टीचर्स लोगों को जो सपोर्ट किया, आपने जो एकता दिखाई, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से जब भी आपको कभी जरूरत होती है तो सारे टीचर्स लोग, खान सर आपके साथ हमेशा लगे रहते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को दोबारा से बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छे बच्चे सब लोग, खुशी की बात है कि सरकार ने बात मान ली और सर भी जल्दी रिलीज हो जाएंगे। तो ये हमारी ही, देखिए, अपनी बात रखना, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, और ये हमारा अधिकार भी है कि अपनी बात रखना कभी भी गलत नहीं होता है। अपनी बात हमेशा रखनी चाहिए, बस वो शांतिपूर्ण रखनी चाहिए, और वही सर ने किया भी है। तो फिर क्यों नहीं कोई सुनेगा, और ये सबके लिए खुशी की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब लोगों ने मिलकर बहुत सपोर्ट किया और सर की मेहनत इसमें जो है काम आई है। चलिए फिर सर, अच्छी, ठीक है, फिर इसी तरह से मेहनत करते रहिए। और ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए होता है, हो सकता है आपके वो बड़े भाई हों, कल आपके साथ एग्जाम के साथ होता, तो अपनी बात रखना हमेशा एक अच्छा होता है, यदि आप एक तरीके से रखे जाए। वही हमने किया भी है। चलिए फिर।